प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा का मंत्री था। वह बहुत ही लालची था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि अगर मैं इतने बड़े राज्य का राजा बन जाता तो कितना अच्छा होता। राजा के सारे काम तो मैं करता ही हूँ, राजा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। यह बात सोचकर वह हमेशा उदास रहा करता। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा उससे उसकी उदासी का कारण अकेले में जानना चाहते थे। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्री को लेकर बगीचे में टहलने के लिए गए। वहाँ उन्होंने मंत्री से पूछा, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, ना तुम हंसते हो ना ही अच्छी तरह से बात करते हो। हमेशा उदास उदास ही रहते हो, इसका क्या कारण है? आज अपनी उदासी का कारण हमें बता ही दो। यही बात जानने के लिए आज मैं तुम्हें अकेले में यहाँ बुलाकर लाया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा की बात सुनकर मंत्री पहले कुछ शर्मिंदा हुआ। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। राजा ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपनी इच्छा मुझे बता सकते हो। तब मंत्री ने हिम्मत करके कहा, मैं यह सोचता हूँ कि आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं। आपका जीवन कितना खुशहाल है। यदि मेरे पास भी कोई छोटा सा राज्य होता तो मैं भी कितना खुशहाल होता। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? अगर मैं तुम्हें आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा? राजा की बातें सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? आप भला अपना आधा राज्य मुझे क्यों देंगे? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? राजा ने कहा, नहीं, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। यह बातें सुनकर मंत्री मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा और साथ में घोषणा की कि आज से 30 दिनों के बाद मैं मंत्री को मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सभी हैरान रह गए कि राजा ने आज कैसी घोषणा कर दी। एक तरफ तो उसे आधा राज्य दे रहे हैं और दूसरी तरफ 30 दिनों के बाद उसे मृत्यु दंड भी दे रहे हैं। राजा की घोषणा सुनकर मंत्री बहुत डर गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, अगर आपको आधा राज्य नहीं देना तो रहने दीजिए, लेकिन मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। जब मैं रहूँगा ही नहीं तो राज्य का सुख कौन भोगेगा? राजा ने कहा, मैंने तुम्हें मृत्यु दंड इसलिए नहीं दिया है कि मेरा आधा राज्य जा रहा है, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मृत्युदंड देने की घोषणा कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सको। मेरे 3 सवाल हैं। अगर तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब 1 महीने में नहीं दिया तो मैं 30वें दिन तुम्हें मृत्युदंड अवश्य दे दूँगा। मेरा पहला सवाल है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? और दूसरा सवाल है कि मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? और तीसरा अंतिम सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मंत्री ने तीनों सवाल कागज पर लिख लिए और वहाँ से चला गया। जब मंत्री बहुत परेशान हो गया क्योंकि राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री ने सोचा, यह कैसी खुशी है, मैं आधे राज्य का राजा बनकर भी खुश नहीं हो सकता। उधर राज्य मिलने की खुशी भी है और साथ ही साथ 30वें दिन मरने का शोक भी है। मंत्री सोचने लगा कि अगर 1 महीने के अंदर राजा के सवालों का जवाब नहीं दिया तो राजा मुझे मृत्युदंड सुना देंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि दुनिया का सुख इसी प्रकार का होता है। हर सुख के पीछे दुख छिपा ही रहता है। अगर कभी आपके जीवन में सुख आ जाए तो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि वह सुख ही दुख लेकर आएगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर जीवन में कभी ज़्यादा धन आ जाता है तो उसके साथ साथ आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं। अब मंत्री बहुत ज़्यादा परेशान था। वह उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अब उसे इस बात की खुशी बिल्कुल नहीं थी कि वह आधे राज्य का राजा बन गया है। उसे तो इस बात की चिंता थी कि अगर राजा के तीनों सवालों का जवाब नहीं दे सका तो मृत्युदंड का भागीदार बनूंगा। मंत्री सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, साधु महात्माओं के पास भी गया, लेकिन उसे कहीं से सटीक जवाब नहीं मिले। वह इधर उधर भटकने लगा। वह इतना परेशान था कि उसके पास अब कपड़े बदलने तक का समय नहीं था। उसे सिर्फ इन सवालों के जवाबों की चिंता थी। इसी तरह उसको घूमते घूमते बहुत दिन बीत गए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मंत्री की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसके पैरों में भी छाले पड़ने लगे थे।
उससे चला तक नहीं जा रहा था, फिर भी वह पागलों की तरह चलता जा रहा था। धीरे धीरे महीना बीत गया और महीने का आखिरी दिन भी आ गया। मंत्री बहुत टूट चुका था। अब उसे यह डर था कि कल राजा उसे मृत्युदंड दे देगा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और ढूंढते ढूंढते वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां गांव के बाहर ही एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वह अपनी समस्या लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। अब उसकी वही एक आखिरी उम्मीद थे। मंत्री ने देखा कि महात्मा अपनी कुटिया में आराम से बैठे हुए थे। कुटिया में एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। महात्मा जी सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहे थे। मंत्री ने महात्मा जी से कुटिया में आने की आज्ञा मांगी। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। महात्मा की बातें सुनकर मंत्री बहुत हैरान हो गया कि मेरे बारे में महात्मा जी पहले से ही सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे यहाँ आने का क्या कारण है। तभी महात्मा जी उठ खड़े हुए। मंत्री ने देखा महात्मा जी उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े राजा उसे देता था। महात्मा के कपड़े देखकर मंत्री और भी हैरान था। महात्मा ने कहा, हैरान होने की आवश्यकता नहीं, मैं भी किसी समय उस राजा का मंत्री था। एक दिन राजा ने मुझसे भी 3 सवाल पूछे और कहा, 1 महीने के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुमने राजा के तीनों सवालों के जवाब दिए? महात्मा ने कहा, हाँ, मैंने राजा के तीनों सवालों के जवाब दे दिए। उसके बाद राजा ने मुझे आधा राज्य दे दिया, लेकिन मैंने राज्य लेने से मना कर दिया और अपने कुत्ते के साथ कुटिया में आकर रहने लगा। अब सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूँ और मज़े से रहता हूँ। ना किसी चीज़ को खोने का दुख है और ना किसी चीज़ को पाने की इच्छा। मंत्री ने पूछा, क्या आप मेरे तीनों सवालों के जवाब बता सकते हो? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे 2 सवालों के जवाब तो निःशुल्क दे दूँगा, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, आप जो कीमत मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर उसका उत्तर मुझे अवश्य बता दो। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब है मृत्यु। मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है। जो इस संसार में आया है उसे इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि संसार छोड़ना है। इस संसार में आने वाले हर जीव की मृत्यु अटल है और इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। महात्मा ने कहा, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। इसका जवाब है ज़िंदगी। ज़िंदगी ही ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। ज़िंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य ज़िंदगी भर अपने आप को क्या क्या मानता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सबको पाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ और मेरी वजह से बहुत लोग जी रहे हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए मनुष्य बेईमानी करता है और धोखाधड़ी का सहारा लेता है। अहंकार में आकर किसी को कुछ समझता ही नहीं और एक दिन यह ज़िंदगी उसे धोखा दे जाती है। उसका बेईमानी से कमाया हुआ सारा धन, उसके बीवी बच्चे, उसके यार दोस्त, सब कुछ यहीं धरे रह जाते हैं। ज़िंदगी पाकर स्वयं को सब कुछ मान लेना ही मनुष्य की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि वह खुद किसी और के हाथों की कठपुतली है। सब कुछ करवाने वाला तो एक ही परमात्मा है। वह चाहे तो किसी को राजा बना दे, किसी को भिखारी बना दे। यह कहने के बाद महात्मा ने मंत्री से कहा, अब मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब तभी दूंगा जब तुम उसकी कीमत मुझे चुका दोगे। मंत्री ने पूछा, क्या कीमत है महात्मा जी? महात्मा ने कहा, तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे कुत्ते का झूठा दूध जो उसकी कटोरी में बचा है उसको पीना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? कुत्ते के झूठे दूध को पीने की बात सुनकर मंत्री एकदम पीछे हट गया। उसने महात्मा से कहा, मैं मनुष्य हूँ, मैं भला कुत्ते का झूठा दूध कैसे पी सकता हूँ? आप रहने दीजिए, मुझे अपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं चाहिए। लेकिन तभी मंत्री को राजा के मृत्युदंड की बात याद आ गई। यह बात याद आते ही उसकी रूह कांप उठी। मंत्री ने सोचा, बनने से अच्छा है कुत्ते का झूठा दूध पी लिया जाए। यह सोचकर मंत्री ने कुत्ते का झूठा दूध वाला बर्तन उठाया और सारा दूध पी गया। दूध पीने के बाद मंत्री ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप कृपा करके मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब यही है, मजबूरी ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है।
राजा जब राजा होता है तो उसे छोटे छोटे कामों से नफरत होती है, और वही राजा जब रंक बन जाता है तो वह छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो शेर आज़ाद होने पर सबको चीर डालने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में करतब दिखाता हुआ नजर आता है। ऐसे ही हर मनुष्य का हिसाब है। जिस काम को वह नहीं करना चाहता, मजबूरी इंसान से वह काम भी करवा लेती है। तुम भी अपनी मृत्यु के डर से एक कुत्ते का जूठा दूध पी गए, यह तुम्हारी मजबूरी थी, और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तीनों सवालों के जवाब जानकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उसे तीनों सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन उन सवालों के जवाबों ने उसके अंदर राज्य पाने की इच्छा को खत्म कर दिया। मंत्री ने वापस जाकर राजा के सवालों के जवाब तो दे दिए, पर राजा ने जब उसको आधा राज्य देना चाहा तो मंत्री राज्य को ठुकरा कर और सबको छोड़ छाड़ कर महात्मा जी की तरह कुटिया बनाकर एकांत में रहने लगा और भगवान का नाम जप करने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दास सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।